बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इल्मुल बदी। और इल्मुल बदी में मुहस्सिनात लफ्ज़िया आपको मैंने पढ़ा दिए हैं ना। मुहस्सिनात लफ्ज़िया 10 हमने पढ़े थे। आज हम मुहस्सिनात मानविया पढ़ेंगे। मुहस्सिनात मानविया, आपने मुझे इशारा करते जाना है क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फिर मैं ना वो समझाता जाता हूँ आपको, ठीक है। चलें, वाइट बोर्ड नहीं सही साफ़ किया आपने। मुहस्सिनात मानविया, आपको मैंने कहा था कलाम को खूबसूरत करने वाली जो चीज़ें हैं, जो उमूर हैं, वो दो तरह की हैं। कुछ वो हैं जिनका ताल्लुक़ लफ्ज़ों के साथ है और कुछ वो हैं जिनका ताल्लुक़ मानी के साथ है। जिन चीज़ों का ताल्लुक़ लफ्ज़ों के साथ है, यानी अगर आप किसी लिटरेचर, किसी अरबी अदब की स्टडी कर रहे हैं जो अदीबाना कलाम है, तो लफ्ज़ों में जो जो चीज़ें देखेंगे वो आपने पढ़ ली हैं, उनको मुहस्सिनात लफ्ज़िया कहते हैं। प्रैक्टिस भी हम करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। ये जनरल कंसेप्ट हैं, आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। तो फिर आज हम पढ़ेंगे मुहस्सिनात मानविया, यानी वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ मानी के साथ है और माने में खूबसूरती पैदा होती है। सबसे पहली चीज़ है तौरिया। तौरिया का क्या मतलब है? ये तौरिया लिखा हुआ भाई, ये पेंडू लोग तौरियाँ समझ रहे हैं, शायद पिंडी तौरी का तारुफ कराने वाले हैं। तौरिया लिखा हुआ है। तौरिया का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के दो मानी हैं, एक लफ्ज़ है उसके दो मतलब हैं। एक माना करीब का है और एक माना दूर का है। एक करीबी माना है और एक बैदी माना है। आप बैद वाला माना मुराद लें और वहाँ पे करीना हो और करीना मख्फी हो। मैं दोबारा बोलता हूँ, एक लफ्ज़ के दो मानी हैं और उन दो मानी में से एक माना करीब का है और एक माना दूर का है। आप कौन सा माना मुराद लें? दूर वाला। और करीना तो ज़ाहिर बात है, करीना होगा तो आप दूर जाएंगे ना, लेकिन वो करीना मख्फी हो, इस अमल को कहते हैं तौरिया। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला कहते हैं हुवल्लज़ी, वही वो ज़ात है, यतवफ़ाकुम बिल्लैली, जो रात को तुम्हें फौत कर देती है। व यअलमु, और अल्लाह जानता है, मा जरहतुम, जो तुम करते हो, बिन नहारी, दिन को। अब इसमें जराहा का जो अमूमन माना इस्तेमाल होता है, जराह या जरा, उसका क्या माना होता है? ज़ख्मी करना। जरीहुन किसे कहते हैं? ज़ख्मी को। जारे ज़ख्मी करने वाला, जारिया, अलजवारे, शिकार करने वाले जानवरों को भी कहते हैं, ठीक है। तो जाराह का क्या माना होता है? ज़ख्मी करना, ये इसका करीबी माना है। और इसका जो दूसरा माना बैद वाला है वो है इर्तिकाब करना, गुनाह वगैरह का। तो यहाँ पे तौरिया है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है मा जराह, तुम जो तुम गुनाह के काम करते हो, बिन नहारी, दिन को, या जो तुम इर्तिकाब करते हो, जिन गलत कामों का तुम इर्तिकाब करते हो। तो यहाँ पे इसका जो बैद वाला माना मुराद है, समझ आ रही है? हाँ जी। और तो इस अमल को कहते हैं तौरिया। इस अमल को क्या कहते हैं? तौरिया। दूसरी किस्म कौन सी है? तिबाक। तिबाक का क्या माना होता है? तिबाक का माना होता है कि आप दो मुतज़ाद मानों को एक कलाम में इकट्ठा ले आएँ। आप दो मुतज़ाद मानी को एक कलाम में इकट्ठा ले आएँ। खड़ा होना, इसका मुतज़ाद क्या है? बैठना, ठीक है। भागना, इसका मुतज़ाद क्या है? आराम से चलना, समझ आ रही है? सोना, इसके मुतज़ाद क्या है? जागना। रोना, इसका मुतज़ाद क्या है? हंसना। तो कुरान मजीद में है वतहसबुहुम ऐक़ाज़न, और तू उन्हें समझेगा कि वो जाग रहे हैं। वहुम, हालांकि वो, रुकूदुन, वो सो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जागना और ये सोना, ये मुतज़ाद आ गया, इसको कहते हैं तिबाक। एक तो इसकी ये सूरत है, और इसकी दूसरी सूरत ये है, वलाकिन्न अक्सरन्नासी
लेकिन अक्सर लोग ला यालमून जानते नहीं हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं यालमून वो जानते हैं, ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया, ये जो भी है। अब इसमें ला यालमून और यालमून आ गया है, नहीं जानते और जानते। इसको कहते हैं तिबाकुस सलब और इसको कहते हैं तिबाकुल इजाब। तिबाकुस सलब का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़ जो है ना वो मुस्बत हो और दूसरा मनफी हो, इस तरह दो मुतज़ाद मानी आ रहे हों। और तिबाकुस सलब का क्या मतलब होता है, और सॉरी तिबाकुल इजाब का क्या मतलब होता है कि दोनों ही मुस्बत हैं, दोनों जुमलों में जो अल्फाज हैं मुस्बत हैं लेकिन उनके मानी मुतज़ाद हैं। जैसे ऐक़ादन तहसबुम ऐक़ादन हुम रुक़ूदुन, ये दोनों जुमले मुस्बत हैं लेकिन इनके जो मानी है वो मुतज़ाद हैं। इसको कहते हैं तिबाकुल इजाब और इसको कहते हैं तिबाकुस सलब। ठीक है, अगली किस्म कौन सी है? मुकाबला। मुकाबला का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों या चंद चीज़ों का जिक्र करें, फिर उनके मुकाबले में जो चीज़ें आती हैं उनका जिक्र करें बितरतीब। आप दो चीज़ों का जिक्र करें या चंद चीज़ों को, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, फिर उनसे मुतज़ाद जो चीज़ें उनका जिक्र करें और बितरतीब जिक्र करें। क्या करें? बितरतीब जिक्र करें। इसको कहते हैं मुकाबला। जैसे मन अकादत हो निकायतुल लिआमी, मिसाल है मन वो बंदा, अकादत हो जिसको बिठा देती है, निकायतुल लिआमी कमीनों की इज़ा रसानी, लिआमी। अकामत हो उसको खड़ा कर देती है, इआनतुल किरामी मुअज़्ज़ज़ लोगों की मदद। अगर कमीना बंदा क्या करता है, दूसरे को मायूस करता है, डिसहार्ड करता है और बंदा जो है ना वो बैठ जाता है कि यार मैं नहीं कुछ कर सकता। हाँ, जो मुअज़्ज़ज़ बंदा है वो मदद करता है, वो सपोर्ट करता है, वो जो उनसे भी मदद हो वो लोगों को खड़ा करने की कोशिश करता है मुअज़्ज़ज़ बंदा। तो ये देखें, अकादत हो इसके मुकाबले में क्या है? अकामत हो। निकायत इसके मुकाबले में इआनत, लियाम इसके मुकाबले में किराम। पहले तीन चीज़ों का जिक्र किया, अकादत हो, निकायत हो, लियाम। अब तीन चीज़ों का जिक्र है और उनके मुतज़ाद जो चीज़ें उनका बितरतीब जिक्र है। सबसे पहले अकादत था, अकामत हो, दूसरे नंबर पे निकाया था, तो दूसरे नंबर पे इआनत है, तीसरे नंबर पे लियाम है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे अल किराम है। कितनी चीज़ें हो गई? तीन, तौरिया, तिबाक और मुकाबला। अगला क्या था? हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब ये होता है कि आम जो इल्लत बयान की जा रही है आप वो इल्लत बयान ना करें, आप कोई और अनोखी इल्लत बयान करें, आप कोई अनोखी इल्लत बयान करें दिलचस्पी पैदा करने के लिए, बात ताकि दिल नशी हो जाए, इसलिए इसको कहते हैं हुस्न तालील। अच्छी इल्लत बयान करना, अच्छी इल्लत बयान करना। चाँद पे धब्बे क्यों हैं? आप सुनते रहे हैं, बचपन में क्या सुनते थे? वो थे माई बैठी हुई है, चरखा कद्दी पई है। ठीक है, कुछ और भी लोग कहते हैं। अब जो सोचें कि चाँद पे वैसे आपको नज़र आएगा भी ये फलां हो रहा है, तो शायर कहते हैं नहीं, आपको तो पता ही नहीं है चाँद के ऊपर धब्बे क्यों हैं, और ये धब्बे अभी अभी पड़े हैं। कहता है माँ कुल्फ़तुल बदरी बदरिल मुनीरी क़दीमतन। ठीक है, माँ, मिसालें भी मुझे दिखा देना भाई कोई ना। माँ कुल्फ़तुल बदरिल मुनीरी क़दीमतन वलाकिन्नहा, लेकिन ये फ़ी वजही असरुल लत्मी, ये तो उसके चेहरे पे थप्पड़ मारने का निशान है। माँ कुल्फ़तुल बदरिल मुनीरी, रोशन चाँद, 14वीं के चाँद, रोशन चाँद का धब्बा ये पुराना नहीं है, लेकिन ये तो उसके चेहरे पे आसारुल्लाह में थप्पड़ मारने का निशान है। कहता है चाँद समझ रहा था कि मैं चाँद हूँ और लोग मेरे साथ तशबीहात देते हैं। ठीक है, जब उसने मेरे चाँद को देखा
जब ऊपर वाले चांद ने मेरे चांद को देखा कि भाई ओए ये वाला चांद जेड़ा चांद बनेरे पे चढ़िया होंदा है, जब उसने मेरे चांद को बनेरे पे चढ़े हुए देखा तो वो चांद शर्मा गया। उसने बोला भाई ये तो मुझे काट गया है, और वो हसरत और परेशानी और नाउमीदी में चांद पीटा और उसने अपने आप को थप्पड़ मारे अभी अभी, और वो थप्पड़ों के निशानात हैं। उस चांद ने मेरे चांद को देखकर जो थप्पड़ मारे हैं ना, ये उसके निशानात हैं। ये कोई माइश है वहाँ पे नहीं बैठी हुई, तो ये उसने तालील है। कोई भी काम है आप उसकी जो इल्लत है वो अगर अच्छे अंदाज में बयान कर दें तो इसको कहते हैं हुस्न तालील। अदीब लोग हैं ना, तो अदीब लोग गौर व फिक्र करते रहते हैं, चीज़ों को अनोखे अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ आ रही तो आप अरबी जो शायर हैं जिन्होंने नेचर के हवाले से लिखा हुआ है आप वो देख लें। जंगल की मंजरकशी कैसे की जाती है, सब्ज़े की मंजरकशी कैसे की जाती है, कुदरत का एक नज़ारा, कोई भी मंज़र है कुदरत का, उसको कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। अंग्रेज़ पढ़ लें आप। अंग्रेज़ मतलब है जो शायर जिन्होंने जो शायरी की हुई है, जॉन मिल्टन है, शेक्सपियर है, तो और भी बहुत से मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे, आप उनकी शायरी पढ़ें। मिल्टन ने तो जनाब ना पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, ये उसकी नज़में हैं बड़ी लंबी, ये जन्नत के बारे में है। मैं कहता हूँ आप पढ़ेंगे आप हैरान होंगे कि मैंने जब पढ़ी थी ना अरबी अदब पढ़ा था, हम समझते थे अरबी अदब बहुत खूबसूरत है और इसके मुकाबले में दुनिया में, मैंने वो देख के मैं हैरान हुआ कि मैंने कहा वो जन्नत की जैसे उसे मंजरकशी की एक आयत है किसी अरबी ने की हो नहीं। आपको ऐसे लगेगा जैसे जनाब ना जॉन मिल्टन साहब आदम और हवा की मूवी बना रहे थे, इस तरह की उसने जनाब बातें लिखी हुई हैं। ऐसे ज़बरदस्त मतलब है एक एक जुज़ और उसको प्रेजेंट किया गया है। ऐसे बंदा खुद जन्नत में चला जाता है, हाँ जी, और उस वक्त जन्नत से बाहर निकलता है जब घर में थप्पड़ लगता है, उठ जाओ काम करो चल के, तो जन्नत से बंदा फिर बाहर आ जाते हैं। चलें आगे क्या था, तकीदुल मदही बिमा युशबिहुज़्ज़म, ठीक है। आगे है भाई तकीदुल मदही तारीफ़ करना, बिमा युशबिहुज़्ज़म, बिमा युशबिहुज़्ज़म, आप तारीफ़ कर रहे हैं मुज़म्मत के अंदाज़ में, तारीफ़ कर रहे हैं मुज़म्मत के अंदाज़ में। तो इसकी दो सूरतें, एक सूरत ये है कि ऐब की नफ़ी का कर दी जाए, ऐब की नफ़ी करना भी तारीफ़ ही होता है ना, ऐब की नफ़ी करके फिर हर्फ़ इस्तिस्ना लाकर आगे तारीफ़ कर दी जाए, इसकी एक सूरत तो ये है। ऐब की नफ़ी फिर मदा, इसकी दो सूरतें यहाँ मैं अशार भी मैं लिखता हूँ, ऐब की नफ़ी और प्लस मदा हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए, और एक सूरत इसके ये है मदा प्लस मदा, यानी तारीफ़ करके और हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए फिर तारीफ़ कर दी जाए। ये इसकी दो सूरतें होती हैं। तकीदुल मदही बिमा युशबिहुज़्ज़म क्वेश्चन आ जाता है, इसकी सूरतें लिखें, तो वो ये सूरतें हैं वो। अब इसकी जो मिसाल है ला ऐब फ़ीहिम, ये इसकी मिसाल देते हैं, ला ऐब फ़ीहिम, उनमें कोई ऐब नहीं है, गैरा अन्ना सयूफ़हुम, हाँ ये ऐब है, गैरा अन्ना सयूफ़हुम बिहिन्ना कुलूलुन, बिहिन्ना फुलूलुन, सॉरी बिहिन्ना फुलूलुन, फल्ला ये फुलू काफ के साथ है, कुलूलुन, अच्छा काफ के साथ, सॉरी, बिहिन्ना कुलूलुन मिन किराइल कताइबी, मिन किराइल कताइबी, कहता है उनमें कोई ऐब नहीं। ये देखें आपने ऐब की नफ़ी कर दी, फिर हर्फ इस्तिस्ना आप लेकर आए गैरा, गैरा, हाँ ये ऐब है कि अन्ना सयूफ़हुम बिहिन्ना कुलूलुन, उनकी जो तलवारें हैं उनमें दंदाने पड़ गए हैं, मिन किराइल, कारा युकारियो मुकारा मारना, कारा यकरा वल कार्य अमल कार्य नहीं आता, उसी से ये मिन किराइल कताइबी, कतीबा लश्कर को बोलते हैं, लश्करों को मारने की वजह से, लश्करों के साथ लड़ के ना उनकी जो तलवारें हैं वो दंदाने पड़ गए, तलवारें खुंडियाँ हो गई हैं। तो ये खूबी है ना, खूबी बयान कर रहा है ना, हाँ जी। तो ला ऐब फ़ीहिम ये ऐब की नफ़ी है और हर्फ इस्तिस्ना है। फिर उसके बाद आगे जो बात की गई है वो भी तारीफ़ है, आगे जो बात की गई है वो भी तारीफ़ है।
और इसका जो दूसरी मिसाल है वो क्या है, फ़तन कमुलत औसाफुहु गैर अन्नहु। शायर कहता है फ़तन वो ऐसा नौजवान है, फ़तन वो ऐसा नौजवान है, कमुलत औसाफुहु उसके औसाफ मुकम्मल हैं, गैर अन्नहु लेकिन उसमें एक मसला है, गैर अन्नहु जवादुन फमा युबकी अलल माली बाकिया। गैर अन्नहु जवादुन लेकिन वो सखी है, फमा युबकी अलल माली बाकिया कोई भी माल बाकी नहीं रखता। तो ये देखें फ़तन वैसा नौजवान है, कामुलत औसाफ उसके औसाफ मुकम्मल है। तो ये तारीफ़ की है, फिर हरफ इस्तिस्ना लेकर आए गैरा ये वाला, फिर अन्नहु जवादुन वो सखी है, फमा युबकी अलल माली बाकिया माल बाकी नहीं रखता। तो ये तकीदुल मदह बिमा युशबिहु ज़म्मा, यानी तारीफ़ करना मुज़म्मत के अंदाज में। जैसे हम कहते हैं यार असी बड़े प्याड़े है हैं, गल सीधी मुँह ते कह दे दी यार असी बड़े प्याड़े हैं, मुनाफिक नहीं हैं। लोग कह देते हैं ना यार मैं बंदा जड़ा है ना, मैं बंदा सही नहीं है क्योंकि मैं गल खरी करना हूँ। तो इस तरह तकीदुल मदह बिमा युशबिहु ज़म्मा, ऐसे तकीदुल ज़म्मी बिमा युशबिहुल मदह इसके साथ आता है। इसके साथ क्या आता है, तकीदुल ज़म्मी मुज़म्मत करना, बिमा युशबिहुल मदह तारीफ़ के अंदाज में, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मिठी मिठी करना। तारीफ़ कर रहे होते हैं, माशाल्लाह ओए यार आप, एक मोटे को कह रहा है बंदा, ओए यार तुम कितने पतले हो गए हो, हाँ कुछ खा पी भी लिया करो। समझ आ रही है? तो ये क्या हो रहा है, उसको आप मीठी मीठी कर रहे हो। तो तकीदुल ज़म्मी बिमा युशबिहुल मदह, तो यहाँ पे मुज़म्मत करनी है ना, हाँ मुज़म्मत करनी है। तो यहाँ पे ऐब की नफ़ी थी, वहाँ पे क्या होनी है, मदा की नफ़ी प्लस ज़म, ठीक है। और यहाँ पे ज़म मदा प्लस मदा है, यहाँ पे ज़म प्लस ज़म है। समझ रहे हैं? हाँ जी, जैसे ये है सेम टू सेम ये, लेकिन चूँकि इसमें आपने मुज़म्मत करनी है तो ऐब की नफ़ी है, तो वहाँ पे मदा की नफ़ी करके मतलब बुराई बयान करनी है। ज़म को माना बुराई बयान करना होता है। शायर कहता है ला जमाल फ़िल ख़ुतबती, ला जमाल फ़िल ख़ुतबती इल्ला अन्नहा, नहीं वैसे शायर नहीं कहता, वैसे आम कलाम है, इल्ला अन्नहा तवीलतुन फ़ी गैरि फ़ाइदतिन, ठीक है। ला जमाल, ये देखें जी, ला जमाल फ़िल ख़ुतबती खुतबे में कोई खूबसूरती नहीं है, इल्ला मगर, अन्नहा तवीलतुन ये लंबा है, बाहर जाके बात करें, फ़ी गैरि फ़ाइदतिन बग़ैर फ़ायदे के। अब ये देखें ला जमाल फ़िल ख़ुतबती, आपने क्या किया, यहाँ पे ऐब की नफ़ी की थी ना आपने, तो यहाँ पे आपने तारीफ़ की नफ़ी कर दी। खुतबे में खूबसूरती नहीं है तो मदा की नफ़ी की है ना, तारीफ़ की नफ़ी की है, खूबी की नफ़ी की है। खुतबे में खूबसूरती नहीं है, इल्ला हरफ इस्तिस्ना अन्नहा, इल्ला अन्नहा तवीलतुन फ़ी गैरि फ़ाइदतिन, खुतबा लंबा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बग़ैर फ़ायदे के लंबा है, हाँ फजूल सा लंबा है खुतबा, सोना भी नहीं हैगा। हाँ एक खूबी हैगी है, खाम खादा लंबा है। तो ये एक तो अंदाज़ इसका ये है, और दूसरा ये है कि इसका दूसरा यहाँ पे मदा है ना, वहाँ पे ज़म है। अलकौमु शिहाहुन इल्ला अन्नहुम जुबनाउ, ठीक है। चलें इधर देखें, वो बातें बंद कर दिया करें। अलकौमु शिहाहुन लोग कंजूस हैं, इल्ला मगर, अन्नहुम जुबनाउ बुज़दिल भी हैं, जुबनाउ। अब शही की जमा शिहाहुन आती है, शही की जमा शही कंजूस को बोलते हैं। तो लोग कंजूस हैं, ये आपने ज़म यानी बुराई बयान की, हरफ इस्तिस्ना लेकर है, इल्ला अन्नहुम जुबनाउ ये बुज़दिल हैं, ये आपने दोबारा फिर बुराई बयान कर दी। तो ये तकीदुल ज़म्मी बिमा युशबिहुल मदह कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। चलें आगे क्या है, मुराअतुन नज़ीर। नज़ीर का माना क्या होता है, मिलती जुलती चीज़, यानी आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ों का जिक्र कर दें कलाम में, इसको कहते हैं मुराअतुन नज़ीर। किसी एक अमर का जिक्र करें,
या एक चीज़ का जिक्र करें फिर उसके मुनासिब उमूर का जिक्र करें, उसके मुनासिब उमूर का जिक्र करें, ऐसी चीज़ों का जिक्र करें जिनका जो ताल्लुक़ है या कोई ना कोई निस्बत उसके साथ है। तो इसमें शायर ने शेर लिखा हुआ है, आप किताबों वाले में इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो पेपर में आ जाते हैं ना, तो आपको वत्तल्लु फ़ी सिल्किल गुसूनि कल्लुलुइन, वत्तल्लु और शबनम फ़ी सिल्किल गुसूनी टहनियों के दरमियान, वत्तल्लु फ़ी सिल्किल गुसूनी का लुलुइन वो मोती की तरह है, रत्बिन मोती कौन सा, जो तरोताज़ा हो, युसाफ़ियो नसीम फ़यस्कुतु, युसाफ़ियो जिससे मुसाफ़ा करती है नसीम, फ़यस्कुतु फिर वो गिरता है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, वत्तैरु यक़रउ वल गदीरु सहीफ़तुन, वत्तैरु और परिंदा, वत्तैरु यक़रउ पढ़ता है, वल गदीरु और जो तालाब है, सहीफ़तुन वो सहीफ़ा किताब है, वर्रीहु मैं देख रहा हूँ, वर्रीहु तक्तुबु वल गमामु यनकुतु और हवा, वर्रीहु और हवा तक्तुबु लिखती है, वल गमामु और बादल यनकुतु वो नुक्ते डालता है। अब यहाँ पे देख लें, शबनम वत्तल्लु फ़ी सिल्किल गुसूनी, गुस्नुन की जमा है, टहनियों के ऊपर जो शबनम है वो ऐसे कहते हैं, सुबह सुबह जब वो शबनम पड़ी होती है ना दरख्तों में तो वो ऐसे लग रही होती है जैसे कुछ तरोताज़ा मोती हो, और नसीम उससे मुसाफ़ा करती है। नसीम, आप बाजे नसीम के बारे में शायद सोच रहे होंगे, नहीं, बादे नसीम की बात हो रही है। बादे नसीम सुबह की ठंडी ठंडी चलने वाली जो हवा है वो उससे मुसाफ़ा करती है फ़यस को, तो फिर वो मोती गिरता है। वो जो शबनम गिर रही होती है ना, शबनम हवा चलती है और वो टहनियों के हिलने से शबनम नीचे गिरती है। तो इस अमल को शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे लग रहा है तशबीह, प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें निकालेंगे ना तशबीहात की, मैंने कुछ लिखी हुई आपके लिए, टाइम नहीं है मैं आपको फिर कराऊँगा अभी। तो ये तशबीह दे रहे हैं कि यानी वो जो अमल है, शबनम का जो अमल है, शबनम पड़ी हुई है और टहनी हिलने से वो गिरती है, वो ऐसे लग रहा है जैसे मोती है और कोई उससे मुसाफ़ा कर रहा है और मुसाफ़ा करने से वो नीचे गिर रहे हैं। उसने इसको ऐसे कह दिया। अब आगे वो कहता है वतैरु यक़रउ, और परिंदा पड़ता है, और जो गदीर नीचे तालाब है वो सहीफ़ा है, और हवा लिखती है, और जो बादल हैं वो नुक्ते डालते हैं। अब इसमें परिंदे ऊपर बोल रहे हैं, तो कहते हैं दरअसल बोल नहीं, वो सबक पढ़ रहे हैं। वो भाई कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कहते हैं नीचे जो तालाब है ये दरअसल एक किताब है, ये दरअसल एक किताब है। हवा लिख रही है, अब हवा चलती है तो वो जो तालाब है उसमें वो जो पानी है वो लहरों की शक्ल में हाँ जा रहा होता है ना, लहरें ट्रेवल कर रही होती हैं। तो दरअसल कह रहा है वो जो हवा है ना वो लिख रही है। अच्छा लिख रही है, और जो बादल हैं, अच्छा मौसम अगर अच्छा हो, बादलों हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, तो वो जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं दरअसल वो बादल नुक्ते लगा रहे हैं। वलगमामु यनकुतु, वलगमामु यनकुतु। तो वो जो सारा अमल है कि भाई एक दरख्त है, ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, शबनम पड़ी हुई है और हवा चल रही है, बड़ा मौसम खुशगवार है, और लहरें पानी से जो है ना वो लहरें उठ रही हैं, कतरे जो हैं वो गिर रहे हैं। तो इसको उसने तशबीह दे दी कि ऐसा लग रहा है जैसा कोई किताब पढ़ी हो और उस पर कोई बंदा लिख रहा हो और नुक्ते कोई ऊपर से और डाल रहा हो, और किताब को कोई लोग कुछ जो है ना वो पढ़ रहे हों, और वो मतलब इसको इस अंदाज में उसने सारा लिख कह दिया। अब यहाँ पे देखें सहीफ़े का जिक्र किया, सहीफ़े का एक चीज़ का जिक्र किया। अब उसके जो मुनासिब अमूर, एक जो किताब होती है उससे कौन सी चीज़ें मुनासिबत रखती हैं? पढ़ना, आप किताब को पढ़ते हो, लिखना, किताब को लिखते हो, और नुक्ते लगाना। तो उससे मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, पढ़ना, लिखना और नुक्ते लगाना, ये सारे जिक्र कर दिए। इस अमल को कहते हैं मुराआतुन नज़ीर। आपने एक चीज़ का जिक्र किया, फिर उसके जो मुनासिब उमूर हैं वो सारे जिक्र कर दिए, तो इसको कहते हैं मुराआतुन नज़ीर। ठीक है, ये कितने हो गए? 7 हो गए ना। एक तौरिया, तिबाक, मुकाबला,
हुस्न तालील, तकीदुल मदही, तकीदुल ज़म्मी बिमा युशबिहुल मदह और मुराअतुन नज़ीर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुराअतुन नज़ीर। मेरा ख्याल मुझे टाइम देख लेना, तो टाइम शॉर्ट है हमारे पास, इसलिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है ना, क्योंकि ये 25 हैं, ये मोहसिनात मानवी आपके किताब में 25 हैं, तो ये 7 आज हो गए। 7 कोशिश करूँगा कि मैं 3 और लेक्चर दे के इसको ना ये सारे मैं आपको पढ़ा दूँ। आज की बात का खुलासा ये है कि तौरिया कहते हैं एक लफ्ज़ के 2 मानी हों और आप दूर वाला माना मुराद लें और वहाँ पे कोई ना कोई करीना मौजूद हो और वो करीना मख्फी हो। तिबाक का मतलब ये होता है कि 2 मुतज़ाद मानों को आप ले आएँ और उसकी फिर 2 सूरतें हैं। वो मुतज़ाद या तो मतलब मानवी तौर पे मुतज़ाद हो में जुमला मुस्बत हो, या फिर एक जुमला मुस्बत मनफी हो, इस तरह मुतज़ाद हो। मुकाबले का मतलब ये है 2 या 4 चीज़ों का जिक्र करें, फिर उनके मुतज़ाद जो है वो उनका जिक्र करें, जो चीज़ें उनके मुकाबले में उनका जिक्र करें और तरतीब को मद्देनज़र रखें ज़रूर। हुस्न तालील का मतलब यह है कि आप जो इल्लत अमूमन बयान की जा रही है, आप उसके अलावा कोई और इल्लत जो है वो बयान करें और वो आपकी इल्लत अनोखी हो, अदबी हो, ताकि बात जो है वो ज़हन नशीन हो जाए। तकीदुल मदही बिमा युशबिहुल ज़म्मा का मतलब ये होता है आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन आपका अंदाज़ मज़म्मत वाला है, उसकी 2 सूरतें। तकीदुल ज़म्मी बिमा युशबिहुल मदह का मतलब ये आप किसी की बुराई बयान कर रहे हैं और तारीफ़ के अंदाज़ में बयान कर रहे हैं, उसकी भी 2 सूरतें। मुराअतुन नज़ीर का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ का जिक्र किया, फिर आपने उसके जो मुनासिब उमूर हैं वो भी आप उसका मेंशन कर दे, जिक्र कर दें। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई, आप अपनी किताब की रीडिंग कर लें, आप मुझसे पूछ लें, बाकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हम करेंगे, वो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है।